अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक हुए। ठीक है, आज का जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी ऑन न्यूमेरिकल्स, किस पे, न्यूटन सेकंड लॉ पे। ठीक है, हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी पढ़ा, हमने न्यूटन सेकंड लॉ भी पढ़ा। ठीक है, तो आज जो रिलेशन निकली थी किसके दरमियान, फोर्स एंड एक्सेलरेशन के दरमियान, आज हम उसी पे कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। हमें क्या निकला था, दैट्स एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। उसी बेसिड पे आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें फोर्स निकालना होगा, हमें मास दिया गया होगा, एक्सेलरेशन दिया गया होगा, तो हम इजीली फोर्स निकाल सकते हैं। या इन केस अगर हमें मास निकालना होगा, हमें फोर्स दिया गया होगा, एक्सेलरेशन दिया गया होगा, इजीली मास निकाल सकते हैं। अगर इन केस अगर हमें फोर्स भी दिया गया होगा, या मगर ऐसे आप समझो मास भी दिया गया होगा, हमें एक्सेलरेशन निकालनी होगी, हम इजीली निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, सो इस तरह से हम मतलब बाकी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया गया है। प्रॉब्लम क्या है, व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड, हमें कितना फोर्स लगेगा टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ, टू प्रोड्यूस, हमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करनी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉल ऑफ मास, जिसका मास कितना है, दैट इज 6 kg। ठीक है, नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, हमें फोर्स पहले वो तो निकालना है, वो तो निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया गया है, दैट्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वो हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। ठीक है, वो कितना है, दैट्स 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मास भी दिया गया है, मास जिसको हम एम से डिनोट करते हैं, कितना है, दैट्स 6 kg। ये फिलहाल हमें इतना दिया गया है। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड फोर्स। सो as we know फोर्स इज इक्वल टू, किसके बराबर है, न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में, दैट्स मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे मैं यहाँ पे फोर्स लिखता हूं। अब यहाँ पे देखो मास कितना है यहाँ पे, दैट्स 6 kg मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन क्या है, दैट्स 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, फोर्स इज इक्वल टू, इन दोनों को 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सो फोर्स इज इक्वल टू 6 इंटू 4, दैट्स ऑब्वियसली 24 kg into meter per second square. Now I can also write that force is equal to, that will be 24 kg meter per second square। अगर हम देखते हैं वो किसके बराबर, मैं लिखूंगा यहाँ पे न्यूटन, बिकॉज 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑलरेडी मैंने सिखाया है न्यूटन्स में। ठीक है, क्योंकि ऐसा यूनिट क्या है फोर्स का, दैट इज द न्यूटन। अगर हम बेस वैल्यू में बेस इसका देखेंगे, बेस ऐसा यूनिट दैट इज द kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो इस तरह से हमें फोर्स निकला यहाँ पे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व अनदर प्रॉब्लम। नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व अनदर प्रॉब्लम। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड by a force of 12 Newton exert on an object of mass 3 kg। मान लो फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 3 kg। ठीक है, उसमें फोर्स अप्लाई हो रहा है कितना, दैट्स 12 न्यूटन। ठीक है, हमें बतानी है कि वो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा फोर्स लगा के। ठीक है, सो हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है, मास भी दिया गया है, फोर्स भी दिया गया है। हम कैसे निकालेंगे, एफ इज इक्वल एम ए से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। सो मैं लिखूंगा एफ, एम को मैं यहाँ लाऊंगा, दैट्स इक्वल टू ए इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाय एम। सो इजीली हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, सो क्या निकालना है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन किससे डिनोट करते हैं हम, ए से। ये क्या हमें निकालना है। ठीक है, और क्या दिया गया है, फोर्स, इसको हम एफ से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 12 न्यूटन्स।
और आप लोगों को पता है 1 न्यूटन में अगर हम देखेंगे कि बेस यूनिट अगर बात करेंगे दैट्स 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। नाउ और क्या दिया गया है, मास m that's equal to 3 kg। as we know as we know as we know Newton's second law, that's F is equal to m into a। लिख सकते हैं ना आप, that's F हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। और आई कैन राइट हियर that's F डिवाइडेड बाय a, F डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू a। क्यों, हमें यहाँ पे a निकालना है, एक्सेलरेशन। इन केस अगर पे आप लोगों को मास निकालना होगा तो आप m यहाँ पे लिख सकते हो। अगर इन केस एक्सेलरेशन दिया गया होगा तो F डिवाइड बाय a, तो आप इजिली m निकाल सकते हो। सो और आई कैन राइट हियर और a इज इक्वल टू F डिवाइड बाय m, a इज इक्वल टू, यहाँ पे F क्या है, फोर्स दैट्स 12 न्यूटन डिवाइडेड बाय, और मास क्या है, दैट इज 3 kg। अब साथ में देखना आप, मैं कैसे इसका यूनिट भी चेंज करूंगा, ठीक है। ए, क्योंकि अगर हम देखेंगे ऐसा यूनिट आप एक्सेलरेशन वो क्या है, जैसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब वही आप देखो, मतलब मैं कैसे निकालूंगा, दैट विल बी 12। अब 1 न्यूटन में अगर हम बेस यूनिट की बात करेंगे, 1 न्यूटन में कितने मतलब होते हैं, दैट्स kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होल डिवाइड बाय, साथ में क्या है 3 kg, ये kg और ये kg यहाँ पे लिखना आप, बिकॉज 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत, क्योंकि 1 किसी से मल्टीप्लाई वो वही निकल रहा है, ठीक है। दैट्स a इज इक्वल टू 3 1 जार 3 3 4 जार, ठीक है। तो यहाँ क्या निकला, दैट्स 4, और साथ में क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये निकला हमें एक्सेलरेशन इसका, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व अनदर प्रॉब्लम। नाउ let us try to solve the another problem. The problem is a stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meters per second across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meters. What is the force of friction between the stone and the ice? चलो अब क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक स्टोन है, ऐसे आप समझो एक स्टोन ले रहा है जिसका मास कितना है, दैट्स 1 kg, ठीक है। कितना मास है, 1 kg इज थ्रोन, फिर ये क्या कर रहा है, काम फेंक रहा है किस पे, जिसकी मतलब वेलोसिटी है, फॉर एग्जांपल ऐसे समझो 20 मीटर पर सेकंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रोजन सरफेस क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा होंगे विंटर में कैसे फ्रोजन सरफेस बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे पानी होगा तो उसके ऊपर अगर आप देखोगे मॉर्निंग में कैसे वहाँ पे फ्रोजन सरफेस को बना होता है, क्योंकि ड्यू के विंटर से, क्योंकि लो टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। सो वहाँ पे आप देखो क्या होता है कि एक स्टोन थ्रो कर रहा है उसके ऊपर, ठीक है, जिसकी मतलब या जिसका मास है दैट इज 1 kg, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो जब हम फेंकेंगे उसको, ठीक है, जो ही हमने उसको फेंका तो आफ्टर सम टाइम डिस्टेंस कुछ निकालेगा, फिर वो ओब्वियसली रेस्ट में आ जाएगा। क्यों, हमने कुछ ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी हम फेंकते हैं, ठीक है, आफ्टर सम टाइम वो तो रुक जाता है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे भी इस केस में हो रहा है, एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग, सो दैट मीन्स उसको लास्ट पे रेस्ट में आना है, सो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या बन जाएगी, 0, ठीक है। ट्रैवलिंग ऑफ डिस्टेंस 50 मीटर, तो डिस्टेंस कितना वो निकालता है, दैट्स 50 मीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, हमें बताना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्टोन एंड आइस, और जो फोर्स उसमें आएगा मतलब किसमें, स्टोन और आइस में, वो कितना है, ठीक है। सो फोर्स निकालने के लिए हमें पता है ऑलरेडी, दैट इज फोर्स F इज इक्वल टू m इंटू ए, F इज इक्वल टू m इंटू ए, ये तो हमें पता है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, फोर्स, मास भी दिया गया है बट एक्सेलरेशन नहीं दिया गया है। क्या इसमें दिया गया है, एक्सेलरेशन नहीं दिया गया है। सो एक काम करते हैं, पहले सॉल्यूशन मैं लिखूंगा यहाँ पे, दैट्स मास ऑफ द स्टोन, सो हम किससे डिनोट करते हैं, m से, इज इक्वल टू 1 kg, ये हमें दिया गया है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम स्टोन लेते हैं और उसको थ्रो करते हैं, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है पहले, दैट्स 20 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन
ऑफ द स्टोन, वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल इनिशियल वेलोसिटी किससे हम डिनोट करते हैं? यू से। दैट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड क्यों लिखा मैंने? क्योंकि वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या है? दैट्स मीटर पर सेकंड। ठीक है, आए यहाँ तक। नाउ अगर आप देखोगे जो ही हम फेंकेंगे तो लास्ट पे इसको क्या करना है, तो वो रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आफ्टर जब ये डिस्टेंस निकालेगा तो लास्ट पे ये रेस्ट में आ जाएगा। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या बन जाएगी? शाबाश, क्या बन जाएगी? फाइनल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन, वी से हम डिनोट करते हैं 0 मीटर पर सेकंड। क्यों? ये रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, फिर और क्या दिया गया है? कम्स आफ्टर है। अब ओबियसली इसने कुछ डिस्टेंस भी निकाली होगी ना, वो भी ऑलरेडी दिया गया है। दिस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्टोन, बाय द स्टोन। डिस्टेंस हम कैसे डिनोट करते हैं? एस से। कितना है? दैट्स 50 मीटर। हमें क्या निकालना है? व्हाट इज द फोर्स? दैट मीन्स हमें फोर्स निकालना है। फोर्स ये हमें निकालना है। हमें पता है फोर्स किसके बराबर? m इंटू ए। अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो कहीं पे एक्सेलरेशन दिया गया ही नहीं है। ठीक है, सो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें एक्सेलरेशन निकालना है ना। सो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगा? हमें क्या जरूरत पड़ेगा? तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे, कौन कौन से है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये है हमारे पास फर्स्ट। सेकंड क्या थी? दैट इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, थर्ड क्या थी? दैट्स v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये 3 इक्वेशंस है हमारे पास। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं हम किस में से इस केस के हिसाब से a का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v भी दिया गया है, u भी दिया गया है, a तो निकालना है हमें। ठीक है, ये तो हमें निकालना है, तो t तो नहीं दिया गया है, तो ये हम इक्वेशन यूज नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ आते हैं फिर सेकंड पे। सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस, अब इसमें भी t आ रहा है। अब देखो इसमें भी t आ रहा है, सो दैट मीन्स ये भी हम यूज नहीं कर सकते हैं। अब वहाँ पे एक इक्वेशन बच गई, कौन सी? दैट्स वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू एस। यहाँ पे तो टी नहीं आ रहा है, तो वी भी दिया गया वैल्यू, यू भी दिया गया वैल्यू है, टू तो ऑलरेडी न्यूमेरिकल है, एक्सेलरेशन हमें निकालना है, एस वो भी दिया गया है इसमें। ठीक है, तो हम ईजिली ये यूज कर सकते हैं। बात आ रही है समझ में? ठीक है, सो एज वी नो द थर्ड equation of motion, and that is वो क्या है? that is v square minus u square is equal to 2as, है ना? वही है ना? ठीक है, हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन, और आई कैन राइट हियर v square minus u square divided by, मुझे a वैल्यू निकालना है, मुझे a वैल्यू निकालना है। सो मैं एक काम करूंगा, अब मैं यहाँ पे ये जो है ना a, इसको यही रखता हूँ और 2s को यहाँ ले आता हूँ। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा दैट्स 2s इज इक्वल टू a, और आई कैन राइट हियर a इज इक्वल टू, अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s। अब एक काम करते हैं, क्या जो यहाँ पे वैल्यू दिए गए ना, इनमें ये वैल्यूज पुट कर रहे हैं, हमें a फिर निकलेगा दैट्स a इज इक्वल टू, एक्चुअली अगर हम देखेंगे यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या है? दैट इज 0 मीटर पर सेकंड। सो 0 मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर की बात करेंगे दैट्स 20 मीटर पर सेकंड होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय s। डिस्टेंस कितनी है? दैट इज 50 मीटर, दैट इज 50 मीटर। दैट इज 50 मीटर। अब एक काम करते हैं, हमें क्या निकालना है?
ए इज इक्वल टू 0। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ओबियसली 0 आता है, तो यहाँ पे अब लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -20। 20 मल्टीप्लाई बाई 20, 2 2 ज़ार 4, दैट विल बी 400 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकंड स्क्वायर, क्योंकि मीटर पर सेकंड है ना, तो दोनों का, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, ठीक है, डिवाइडेड बाई, साथ में क्या है 2 × 50, दैट विल बी 100 मीटर। 100 मीटर। अब एक काम करते हैं, a इज इक्वल टू -400, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई m मल्टीप्लाई बाई m डिवाइडेड बाई होल स्क्वायर, s का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 100 मीटर। अब ये एक m और ये एक m कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी a, और क्या क्या हो जाएगा 100 1000, 100 4000, सो यहाँ पे निकलेगा -4, और साथ में क्या बचा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो हमारे पास आ गई ये एक्सेलरेशन, ये आ गई एक्सेलरेशन। हमें क्या निकालना था, फोर्स। अब हम इजीली फोर्स निकाल देंगे। नाउ फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ, वो क्या बोल रहा है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोल रहा है, ठीक है, दैट इज F इज इक्वल टू m इंटू a, ठीक है। अब एक काम करते हैं, जो हमारे पास वैल्यूज है, फॉर एग्जांपल एक मास है और एक्सेलरेशन भी दिया गया है, ठीक है। अब ये वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, F इज इक्वल टू मास क्या है, दैट्स 1 kg मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन क्या है, दैट्स -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, F इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई -4, उसको बाहर निकालते हैं, दैट्स kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, F इज इक्वल टू 4 × 1, ऑब्वियसली यहाँ 1 के साथ कौन सी साइन है, प्लस साइन है, प्लस इंटू माइनस, दैट विल बी -1 × 4, दैट्स 4 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें निकला। अब देखो, हम मैक्सिमम जो ऐसा यूनिट है दैट्स न्यूटन, किसका, फोर्स का, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट्स फोर्स इज इक्वल टू -4 न्यूटन। अब मैंने यहाँ पे न्यूटन क्यों लिखा, बिकॉज 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वही है ना, वही है। तो यहाँ पे निकला क्या, फोर्स। वही बोल रहा था ना, व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, जो अपोजिंग करता है, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया ना माइनस अपोजिट में, ठीक है, अपोज कर रहा है बिटवीन द स्टोन एंड द आइस, ठीक है। तो ये थे कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आए होंगे। अब मैं आप लोगों को थोड़ा असाइनमेंट डालता हूँ, ठीक है, तो आप लोग वो घर पे करना। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।